हमने अब तक देखा कि किस प्रकार से गॉडजिला मंगोल सेना तथा उसके मॉन्स्टर्स को मारकर पूरे जापान की रक्षा करता है। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार घमंड में चूर ग्रीक देवताओं को मारकर तथा जियूस के शक्तियों को समाप्त करके उनके घमंड को पल भर में चूर कर चुका है। लेकिन आज के इस तीसरे एपिसोड में गॉडजिला को आराम मिलने वाली है, क्योंकि इस बार कमान संभालने आ चुकी है क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर मोथरा। आज के इस तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि जब मध्यकालीन इंग्लैंड में ब्लैक डेथ तथा मेगा गिरस का प्रकोप होता है, तब किस तरह से मोथरा लोगों को मरने से बचाती है और किस प्रकार मोथरा मेगा गिरस नामक एक ऐसे मॉन्स्टर का अंत कर देती है जिसने गॉडजिला के भी नाकों में दम कर दिया था। तो उम्मीद है इस कहानी में प्रवेश करने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। इंग्लैंड, साल 1348। विनाशकारी प्लेग इंग्लैंड की बस्तियों पर मौत का कहर बरपा रही है। एक अजीब सा व्यक्ति जो कि एक विचित्र मास्क तथा कपड़ा ओढ़े इंग्लैंड के राजा एडवर्ड III से बात करने के मिशन पर है। जब वो व्यक्ति किंग एडवर्ड III के पास पहुंचता है, तब राजा उसे मास्क हटाने को कहते हैं। एक और जहां पूरा शहर प्लेग से ग्रस्त था, वहीं ये अजीब व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था और राजा से बात करने में भी सक्षम था। वो व्यक्ति राजा को बताता है, ये प्लेग एक ऐसी काली मौत है जो पूरे धरती से जीवन को छीन लेगी। आपको लग रहा होगा कि ये बीमारी संक्रमित चूहों की वजह से हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी राजा कहते हैं कि क्या तुम किसी ड्रैगन को जानते हो? ये सुनकर व्यक्ति चौंक जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो राजा से कुछ पूछता कि तभी राजा उस व्यक्ति की तरफ तलवार बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर इस काली मौत को समाप्त करना है तो तुम्हें खुद मौत बनकर एक ड्रैगन का गला काटना होगा, वरना ये बीमारी कभी नहीं रुकेगी। अब इस विचित्र से आदमी को राजा द्वारा एक मिशन मिल जाता है, पर इस मिशन को अंजाम देने के लिए इस व्यक्ति को ऐसे लोगों की तलाश थी जिसे डरना आता भी ना हो। ये व्यक्ति जल्द ही गुट बनाकर मिशन की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जल्द ही पूरे दल को एक भद्दा सा नजारा दिखलाई पड़ता है, जहां दर्जनों मरे कटे फटे चूहे जमीन पर पड़े हुए थे। पर इन चूहों को किसने मारा? सभी मिलकर इस बात की चर्चा कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उन पर एक विशाल कीड़े की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिसने उस पर हमला किया उसे देखकर किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। पर यहाँ चौंकना मना है, क्योंकि चौंकना मौत की ओर ले जाती है। इसलिए सभी धर्म योद्धा एक साथ इकट्ठा होकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या ये वही दानव है जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है? पर वो अजीब सा व्यक्ति कहता है, राजा द्वारा बताए ड्रैगन से इसकी काया तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए सभी धर्म योद्धा ये चाहते हैं कि उनका मुकाबला एक ड्रैगन या मॉन्स्टर से हो, जिसके बारे में आने वाले सदियों तक किस्से सुनाई जाती रहे। लेकिन उस ड्रैगन तक पहुंचने के लिए पहले इस राक्षस कीड़े को मारकर सभी आगे बढ़ते हैं, पर आगे शायद उन योद्धाओं की प्रतीक्षा में कोई पहले से बैठा था। खैर, जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, अचानक कौवे पेड़ों से बाहर निकलने लग जाते हैं। उन कौवों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इन्हें देखना नहीं चाहिए था। इसलिए सभी डरकर यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं। यानी इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सभी धर्म योद्धा अपने सही मार्ग पर हैं, जो इसे जल्द ही ड्रैगन की ओर ले जाने वाली है। सभी योद्धाओं की प्रतीक्षा जल्द ही खत्म होती है, क्योंकि जंगल के बीचों बीच उस ड्रैगन की एंट्री होती है जिसे हम मेगा गिरस के नाम से भी जानते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सभी धर्म योद्धा अपनी योग्यता साबित करें, क्योंकि अपनी ताकत को साबित करने का तथा इतिहास के पन्नों में दर्ज होने का यही सही समय है। घंटों लड़ाई करने के बाद सभी योद्धा समझ गए कि इस ड्रैगन के खिलाफ हम जीत नहीं सकते। इसलिए सभी पास ही के एक छोटी सी गुफा में जाकर छिप जाते हैं, ताकि मेगा गिरस उन तक न पहुंच सके। मेगा गिरस जब योद्धाओं तक नहीं पहुंच पाता, तब वो वहां से उड़कर चला जाता है। पर सभी सहम चुके योद्धा अपनी उम्मीद हार चुके थे। लेकिन तभी उन्हें कुछ दिखलाई पड़ता है, कुछ पवित्र सा स्थल, मानो ये किसी ईश्वर के महल में पहुंच चुके हो। सभी धर्म योद्धा सोचते हैं कि मेगा गिरस को मारने का उपाय
हमें इसी पवित्र स्थल में मिल सकता है, इसलिए सभी इस किले की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ का दृश्य इतना सुंदर था मानो सभी योद्धा किले के अंदर स्वतः खींचे चले जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ सुनाई पड़ता है और कुछ ही देर में दो जानी पहचानी चेहरे दिखलाई पड़ते हैं, पर किसी को पता न था वो मोथरा की परियां थीं। कुछ ही देर में वहां स्वयं मोथरा प्रकट होती है। ये कोई ड्रैगन नहीं है पर कोई एंजल है। मोथरा उनके सामने आकर उड़ने लगती है। तभी वो विचित्र व्यक्ति सभी को कहता है कि कोई भी इस एंजल पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि इसे अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो हम में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वो इतना कह ही रहा था कि तभी किसी के हाथ से गलती से एक तीर जा छूटा, जो मोथरा के मांस को चीरते हुए पार हो गई। इस घटना से मोथरा को काफी गुस्सा आया, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि पीछे से धर्म योद्धाओं को मेगागिरस भी कहीं से आकर टूट पड़ता है। पर मेगागिरस भी अनजान था कि अब उसका सामना खुद क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर से होने वाला है। यानी इस बार धर्म योद्धा अकेले नहीं है और इस प्रकार यहाँ एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध समाप्त होती है। इस महासंग्राम में कई धर्म योद्धा मारे जाते हैं, पर अंततः मोथरा मेगागिरस को मार गिराती है और इस प्रकार ड्रैगन के मरने के बाद काली मौत नामक बीमारी भी खत्म हो जाती है। मास्क वाला व्यक्ति भी इस बैटल के बाद बस यही कहता है, ईश्वर आपका धन्यवाद, और वो अपने बचे बाकी साथियों के साथ मिलकर मेगागिरस की लाश को जला देते हैं। लेकिन तभी वो बीमारी उस मास्क मैन पर फैल जाती है। ऐसा लगता है कि मास्क मैन के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा, क्योंकि उसके शरीर पर फोड़े और प्लेग से संक्रमित होने के लक्षण दिखलाई देने लगे। इसलिए इसके पास जीने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा। पर जीवन के इस आखिरी छोर में वो उस महिला धर्म योद्धा से मिलना चाहता था, जिसके साहस भरे हमलों ने मेगागिरस को हराने में मदद करी। लेकिन वो भी नीचे गिरी पड़ी थी। उसके नाक व मुंह से लहू की धारा बह रहे थे। उसके जीवन की 2-4 सांसें ही अब बची थी, पर मास्कमैन के पकड़ते ही वो तुरंत मर गई। अब ये कहानी जल्द ही चारों तरफ फैल गई। तभी धर्म योद्धा वापस राज्य की तरफ इस उम्मीद से जाने लगे कि उन्हें ड्रैगन को मारने के उपलक्ष्य में इनाम मिलेगा। सभी उसकी जय जयकार करेंगे, पर इनाम तो दूर, उन्हें तीरों की वर्षा से मौत मिली। क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपको प्लेग है तो आपको मरना ही होगा। और कहानी यही समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है एपिसोड 3 आपको उतनी ही पसंद आई होगी जितना कि बाकी के एपिसोड्स। अब भले ही एपिसोड 3 के लिए गॉडजिला बैठ गया हो, पर एपिसोड 4 में हमें जल्द ही गॉडजिला दिखने वाला है। लेकिन उस कहानी को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। खैर, उम्मीद ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।